वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ मैं एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। तो शुरू करते हैं अपने वीकली एनालिसिस को। शुरू करते हैं गोल्ड से। गोल्ड में मैं इस वक्त 4H टाइम फ्रेम में हूँ। 4H टाइम फ्रेम पर क्यों हूँ, अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से अपना एनालिसिस करना होता है तो आपको चाहिए कि आप 4H टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड फाइंड करें और 4H टाइम फ्रेम में ही आप अपना स्ट्रक्चर फाइंड आउट करें, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। फिर जब मार्केट आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर आए तो फिर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री रीजंस जाकर ढूंढा करें। और अगर आप डे ट्रेडिंग के शौकीन हैं तो फिर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड मालूम करना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मालूम करने चाहिए। और फिर जब प्राइस आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर आ जाती है तो फिर आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में ड्रॉप लेकर वहां पर कोई ना कोई एंट्री रीजन ढूंढनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। आप देख सकते हैं कि यार गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड में है। कोई ख़ास मूव उसने पिछले वीक से अब तक नहीं दी है। लास्ट टाइम हमने जो एनालिसिस किया था हमने उसमें बोला था कि गोल्ड ने ये 1 2 3 मूव, जो मोस्ट रीसेंट 1 2 3 मूव है, वो अपनी कंप्लीट की है। तो उस हवाले से गोल्ड का एक ये लेवल बनता है और एक ये लेवल बनता है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर कोई एंट्री जोन्स बनाऊं तो वो शायद इस तरह से बनेंगे। ये एंट्री जोन बनता है $1995 से लेके $2011 के दरमियान दरमियान, जो हमारा प्रीवियस बेसिकली लोअर हायर हाई लेवल था। इसके बाद हमारा जो दूसरा जोन बनता है वो तकरीबन 1934 से लेके $1944 के दरमियान दरमियान बनता है। ये हमारा मोस्ट रीसेंट हायर लो था, जिसको कि प्राइस ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है और प्राइस स्टक हुई पड़ी है इस प्रीवियस जो आपका हायर हाई था उसके दरमियान, उसके पास-पास अभी तक प्राइस स्टक हुई पड़ी है। और जो प्राइस सपोर्ट ले रही है वो इस इंटरनल लेवल से ले रही है, जिसको मैंने अपनी पिछले एनालिसिस में जो लास्ट संडे को मैंने आप लोगों के साथ अपलोड किया था, मैंने उसमें आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताया था। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जब आप प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी, इसके रीटेस्ट पे आप कोई शॉर्ट पोजीशन फाइंड करेंगे जिसका टीपी ये 1944 वाला एरिया बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपने बाय में उस वक्त तक नहीं बैठना है जब तक कि प्राइस या तो यहाँ से आपको कोई अच्छी सॉलिड बाय रीजन दे या फिर इस लेवल के हाई लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें, फिर आपको कोई ना कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस पूरे वीक में मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड ने पिछले पूरे वीक में, जो पिछला पूरा वीक गोल्ड ने गुजारा है, कोई ख़ास डायरेक्शन अपनी वाजिया नहीं की है। इस वीक में भी गोल्ड जो है वो इन्हीं दो लेवल्स के दरमियान मुझे घूमता दिखाई दे रहा है। अगर वो ऊपर चला गया तो फिर वो इस लेवल को ब्रेक करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक ना करे, जो कि 2050 के आसपास है, जब तक प्राइस इसको ब्रेक ना करे गोल्ड का ट्रेंड वाजिया नहीं होगा। गोल्ड का ट्रेंड आल्दो अप ट्रेंड ही है, क्योंकि उसने अभी तक जो है वो अपना हायर लो ब्रेक नहीं किया है, बट प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी प्राइस इस तरह से बहुत लंबी कंसोलिडेशन में जाती है तो ये एक तूफान से पहले की इंडिकेशन होती है। या तो प्राइस एकदम ऊपर की तरफ शूट करेगी या प्राइस एकदम नीचे की तरफ गिर जाएगी बुरे तरीके से। लेट्स गो टू जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में का ट्रेंड भी पहली नज़र में देखने में आप लोगों को बाय ही दिखाई दे रहा है, कोई डाउट नहीं है इस हवाले से। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि प्राइस ने ये 1 2 3 मोस्ट रीसेंट 1 2 3 मूव जो प्राइस ने कंप्लीट की थी वो ये वाली मूव थी। इस हवाले से अभी तक हम अब प्राइस ने ये ब्रेक तो कर दिया, प्राइस ने ब्रेक कर दिया, बट ये ब्रेकआउट आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। अगर कोई एक और कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम इसको अपना न्यू हाई मान लेंगे। अब क्योंकि प्राइस ने ये ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि बेशक एक फेक अभी तक यानी एक प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, तो फिर हम इस हायर लो को एज ए हायर लो तो नहीं मानेंगे, बट एक
इसको इस लो को हम पिछले हायर लो के साथ मिला के नया जोन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लो पिछले लो से इंतहाई करीब है। तो लिहाजा अब जो हमारे सपोर्ट लेवल्स दो बनते हैं वो ये बनते हैं। इसी तरह से हम इसको और इसको, इन दोनों हाइज को भी मिलाकर एक लेवल बनाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स वो एरियाज जिस प्राइस ने रिस्पेक्ट दी हो उनको मिला के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अपने लिए बनाने की कोशिश करेंगे। ये एरिया आप देख सकते हैं कि 1.2498 से लेके 1.2542 के दरमियान दरमियान है। अगर आपको इस जोन के अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आपको फिर इसी जोन के रीटेस्ट पर कोई शॉर्ट ट्रेड फाइंड करनी चाहिए, जिसका कि टीपी आप इस जोन तक रख सकते हैं, जो कि 1.2346 से लेके 1.2360 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। तो बेसिकली इस पूरे वीक में जीबीपी में बाइंग प्रेशर है, क्योंकि इंटरनली प्राइस जो है वो इंटरनली प्राइस जो है वो अपने 1 2 3 मूव्स को कंप्लीट कर चुकी है, जो कि आपको पता है, इग्नोर नहीं की जा सकती। जब कभी भी प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल से जाकर, मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेजिस्टेंस लेवल से जाके प्रीवियस हाई हमारा रेजिस्टेंस तो नहीं होता, बट इट इज़ सम हाउ रेजिस्टेंस लेवल। तो ये जब रेजिस्टेंस से प्राइस एक ड्रॉप लेके और फिर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो फिर यही एरिया आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन जाता है, जो कि 1.2457 से लेके 1.2437 के दरमियान दरमियान ये जो 20 पिप्स का एरिया है, यहाँ से भी आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी का ट्रेंड डाउन कब तक नहीं होगा, जब तक ये प्राइस इस जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग ना दे और इसके रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ना दे, तब तक हमारा जीबीपी का जो ट्रेंड है वो बाय ही रहेगा। यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। यूरो यूएसडी भी आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट रिसेंट, एक सेकंड जी नहीं, ये हमारा न्यू हाई नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारी ये 1 2 एंड ये 3 मूव हमारी बनती है। तो इस लिहाज से जो हमारा सपोर्ट एरिया बनता है, जहाँ से हमें बाय एक्सपेक्टेड है, वो एक ये जोन बनता है। ये मैंने क्यों इतना बड़ा जोन बनाया, क्योंकि ये जो हाई है ये इस हाई के बिल्कुल करीब तरीन है। इसीलिए मैंने इन दोनों हाइज को आपस में मिला के अपने लिए एक सपोर्ट एरिया बना लिया, जो कि हमारा सपोर्ट एरिया बनता है 1.0905 से लेके 1.0967 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। थोड़ा बड़ा ज़रूर है, बट प्राइस क्योंकि इस एरिया को बार बार मुख्तलिफ सेगमेंट्स में रिस्पेक्ट दे रही है, इसलिए हमें इतना बड़ा अपना सपोर्ट जोन बनाना पड़ा। और आपने देखा कि प्राइस यहीं से ही सपोर्ट लेकर और एक दो फिर उठ गई है। अब आपने क्या करना है, हमने फौरी तौर पर बाय में यहाँ से एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये एंट्री हमसे मिस हो चुकी। जब ये एंट्री हमसे मिस हो चुकी तो अब आपने इस प्राइस के हाई के ब्रेक होने का इंतजार करना है कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करे, इसके रीटेस्ट पे आपने कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, या प्राइस यहाँ से वापस इसी एरिया में आए और यहाँ पर फिर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, तो आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अब सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्राइस जब नेक्स्ट वीक में आती है तो इस जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि हम अभी तक एक बाय ट्रेंड में है तो हमने सपोर्ट लेवल्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो आपका बनेगा ये वाला, जो 1.0717 डॉलर से लेके 1.0751 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। जब यहाँ से प्राइस ब्रेक कर दे तो इसके रीटेस्ट पे आप कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसका टीपी आपका ये जोन हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आपने बाय भी नहीं करनी, सेल भी नहीं करनी। वो कब करनी है मैंने आपको बता दिया। अगर अच्छे से समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें जाकर। तो अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, ये देखें, ये हमारा प्रीवियस लोअर हाई था। डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट, एक दफ़ा ब्रीच किया इस लोअर हाई को। इस लोअर हाई को प्राइस ने एक दफ़ा ब्रीच किया, जो कि आपको पता है एक्सेप्टेबल होती है, ये हमारा प्रीवियस लो था। अगर मैं यहाँ पर लोअर लो जिसको आप कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर अपने लिए जोन्स बनाऊं तो मेरे जोन्स कुछ इस तरह से बनेंगे। ये वाला जोन भी थोड़ा सा, ये क्योंकि हमारा सप्लाई एरिया है, बेसिकली रेजिस्टेंस एरियाज हैं। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया बनता, कब बनता, जब प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे
तशरीफ ले जाती है। लेकिन अब प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट यहीं से प्राइस ने बाउंस लेने की कोशिश की है, जो कि बड़ा रेयर होता है। मैंने आपको बताया था डाउन ट्रेंड में जो है वो आपके लोअर लोस जो है वो आपके सपोर्ट लेवल्स नहीं हुआ करते। तो यहाँ पर आप अगर प्राइस कोई इस तरह का 1, 2 एंड 3 स्ट्रक्चर बना देती है, तो फिर आप इंटरनली इन स्ट्रक्चर्स के पास से बाय कर सकते हैं कि प्राइस के इस लेवल तक जाने का इंतज़ार करें। ठीक है, फिर वहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। अगर आपने बाय करनी है तो उसकी यही एक ऑप्शन है। अगर आपने सेल करनी है तो फिर आप प्राइस के इस लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। इसके रीटेस्ट पर आपने कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ये दोनों लेवल्स कौन से हैं? पहला लेवल है 0.6566 से लेके $0.6591 के दरमियान दरमियान, ये जो बॉटम पर है। और ये जो टॉप पर लेवल है ये 0.6763 से लेके $0.6793 के दरमियान दरमियान है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही है। कब तक अप ट्रेंड नहीं बनेगा? जब तक कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को, जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, इसे ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। फिर आपकी पहली इंटेंशन होती है कि प्राइस का ट्रेंड जो है वो शायद अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा है। तो चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई में आप देख सकते हैं कि प्राइस ने, बड़ा क्लियर है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं 1 2 3 मूव है, प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में है। यहाँ पर आपको इस जोन के पास कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, जो कि 167.63 से लेके $168.00 के दरमियान दरमियान है। या फिर ये जो आपका हायर लो बनता है, इस लेवल के पास से आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले 165 65.50 से लेके $165.98 के दरमियान दरमियान। करंट सिचुएशन में मार्केट क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी, आप यहाँ से किसी किस्म की कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते। प्राइस में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो चलते हैं न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ। न्यूजीलैंड डॉलर में आप देख सकते हैं क्लियरली डाउन ट्रेंड है ट्रेडर्स, और यहाँ पर प्राइस ने अभी तक नया लो नहीं लगाया। तो लिहाजा मैं इसी को ही, प्रीवियस लो को ही नया लो बल्कि ठहरें, इसके नीचे प्राइस ने एक कंप्लीट किया तो हमारा ये जो ट्रेंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि नीचे प्राइस ने एक क्लोजिंग दी, दूसरी नहीं दी, फिर ये दूसरी क्लोजिंग दी। तो आप इसको ओवरऑल, ये आपका ट्रेंड बना जो कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे कैंडल ने अभी तक एक कैंडल क्लोज की है। ठीक है, तो आपका मोस्ट रीसेंट लोअर लो ये वाला लेवल बनता था, और मोस्ट रीसेंट लोअर हाई आपका ये वाला लेवल बनता है। अब ये कौन से लेवल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। 0.6211 से लेके 0.6225 के दरमियान दरमियान प्राइस अगर, और जो दूसरा लेवल है वो आपका लो है, जाहिर है उसको ब्रेक करेगी प्राइस। आपने यहाँ से कोई सपोर्ट बाय एंट्री तो पकड़नी नहीं है, इसलिए इस लेवल को बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। प्राइस अगर आपके इस लेवल पर चली जाती है, यहाँ पर आपको यकीनन कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप यहाँ से अपनी सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका टीपी आपका अब तक का लो होगा। लेकिन आपने न्यूजीलैंड डॉलर में बाय कब फाइंड करनी है? जब प्राइस इसी लेवल को, ये जो आपका जोन है, इसी को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर इसी के रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है यार, अप ट्रेंड है, कोई दो राय नहीं है। इतना जूसी ट्रेंड है इस वक्त यूएसडी जेपीवाई में। आपको ये पहला आपका सपोर्ट लेवल है, ये दूसरा आपका सपोर्ट लेवल है। इन दो सपोर्ट लेवल से आपको यकीनन कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो बी में इन कर दूं। ठीक है, ये जो आपका लेवल है ये बनता है 134.80 से लेके $135.12 के दरमियान दरमियान, और ये जो दूसरा लेवल है ये 132.99 से लेके $133.50 के दरमियान दरमियान। आपको यहाँ से प्राइस में कोई ना कोई बाय ट्रेड फाइंड करनी चाहिए, और अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर इसके रीटेस्ट पे आपको इस सेल ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, जिसका टीपी आपका ये सेकंड सपोर्ट जोन हो सकता है। तो चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल जो है वो इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड में 1 2 एंड 3 मूव अपनी कंप्लीट कर चुका। उसने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया।
तो इस हिसाब से हमारे पास जो 2 लेवल्स हैं जिन पर हमें सेल ट्रेड मिल सकती है, वो एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। मैं यहाँ पर प्रॉपर अगर अपने लिए ज़ोन्स बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला जो ज़ोन बनता है, ये बनता है तकरीबन 76.53 से लेके 76.93 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, और जो दूसरा ज़ोन हमारे पास बनता है वो बनता है जनाब 78.71 डॉलर से लेके 79.14 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से इन 2 लेवल से हमें कोई ना कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऑलरेडी प्राइस एक लेवल पे ट्रेड हो रही है, यहीं पर आप जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो यहीं से कोई ना कोई आपको सेल ट्रेड मिल सकती है, जिसका पहला TP1 ये वाला लो होगा जो अभी अभी प्राइस ने बनाया है। लेकिन सपोज प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर आप यहाँ से कोई ना कोई इसके रीटेस्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, जिसका टीपी आपका ये हायर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका टीपी हो सकता है। फिर यहाँ से आपको दोबारा कोई ना कोई सेल ट्रेड फाइंड करनी है अपनी ट्रेड क्लोज करने के बाद। तो आइए चलते हैं BTC USDT की तरफ। BTC USDT में मैं आप लोगों को BTC USDT में यार एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्राइस अभी तक अपने उन्हीं लेवल्स के पास घूम रही है जो मैं 3 वीक से आपको बताता चला जा रहा हूँ। और आप देखें मैंने प्रीवियस वीक में, उससे पिछले वीक में, पिछले 2 वीक से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती आपने इसमें सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करनी। बाय भी अपने इस लेवल के पास पास से जब आए आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाय रीजन होनी चाहिए। जब आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपका जो टेक प्रॉफिट एरिया होगा वो अब तक का हायर हाई हो सकता है। लेकिन प्रॉपरली प्राइस जो है वो गोल्ड की तरह आप देखें कि स्टक हुई पड़ी है। ये कितने वीक्स से प्राइस इसी रेंज में स्टक हुई पड़ी है। ठीक है, तो जब तक प्रॉपरली प्राइस इस लेवल को ब्रेक ना कर दे या इस हाई को ब्रेक ना कर दे, ये अपना ट्रेंड वाजिया नहीं कर रही है। चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड में अगर आप देखें तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। प्राइस ने डाउन ट्रेंड में जाते जाते अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया है, जिसका मतलब है क्लियरली कि प्राइस इज नाउ इन एन अप ट्रेंड। तो हमें क्या होगा, हम यहीं पर ये जो हमारा जोन बनता है हमें इसी जोन से कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 1.3527 डॉलर से लेके 1.3554 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके वापस अंदर आ जाती है तो फिर हमें इसी लेवल के रीटेस्ट पर सेल में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि फिर ट्रेंड वापस सेल में चला जाएगा। तो लिहाजा प्राइस ने अगर अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसको इन एनी केस इसी जोन के अंदर से हमें कोई ना कोई मंडे को बाय अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो फिलहाल इसका यूएसडी कैड में हमें बाय फाइंड करनी चाहिए। चलते हैं यूएसडी सीएचएफ की तरफ। यूएसडी सीएचएफ का ट्रेंड भी देखें, पहली नज़र में देखने में आपको पता चल रहा है कि डाउन है। ये आपकी 1 2 3 मूव थी मोस्ट रिसेंट, ये आपका मोस्ट रिसेंट लो था। प्राइस इसी लो को रिस्पेक्ट देकर और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ये आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है जहां से आपको सेल ट्रेड मिल सकती है। सेल क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड अभी तक डाउन है, तो हमें सेल ही ट्रेड फाइंड करनी चाहिए प्रेफरेबली। और जो पहला हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है 0.9005 डॉलर से लेके 0.9033 डॉलर के दरमियान, और दूसरा है 0.9102 से लेके 0.9126 डॉलर के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस यहाँ पर आपको मंडे को या ट्यूसडे वेंसडे जब भी कभी मिलती है तो यहाँ से आपको कोई ना कोई सेल अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहली इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो इसी के रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसका टीपी ये लेवल होगा। और कब तक प्राइस में आप प्रॉपर बाय फाइंड नहीं कर सकते, जब तक कि प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे। इसके रीटेस्ट पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड करनी चाहिए। चलते हैं इथीरियम की तरफ जनाब। इथीरियम, अच्छा ये देखें, ये प्रीवियस मैंने वीक में एनालिसिस किया था तो मैंने अपने लिए एक सपोर्ट जोन बना के रखा था। इथीरियम में प्राइस ने वहीं से, ये था 1805 डॉलर से लेके 1856 डॉलर के दरमियान दरमियान। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीक के प्राइस को इसी लेवल के पास कोई ना कोई आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उसने दी, वापस रीटेस्ट करने आई, फिर बाय चलेगी। तो जब तक प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं करती आपने इथीरियम में सेल फाइंड नहीं करनी। और बाय आप कब कर सकते हैं? जब प्राइस आपको इस जोन में मिले, इसके आसपास मिले, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों के हाथ से बाय चली गई,
तो प्राइस ने ये 1 किया है, 2 कर रही है, जब तक ये 3 कंप्लीट ना करे आप इंटरनली स्ट्रक्चर पे बाइंग अपनी फाइंड ना कीजिएगा, ठीक है। प्राइस को प्रॉपर इंटरनली कोई बाय ट्रेंड बनाने दें, उसके बाद आपने बाय करनी है। फिलहाल बाय आपके हाथ से निकल गई है। जब लास्ट वीक मैंने अपना एनालिसिस अपलोड किया था संडे को, तो किसी ने मुझसे कमेंट पे कहा था कि सर यूएस इंडेक्स को भी अपने एनालिसिस में शामिल किया करें। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि देखें, अगर आप लोग सीख कर ट्रेडिंग करेंगे, आप लोगों को खुद ट्रेंड एनालिसिस करना आता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स खुद निकालने आते होंगे, अगर आप लोगों को चार्ट से बातें करना खुद आता होगा, तो आप लोग कभी भी मुझे ये फरमाइश नहीं करेंगे कि मैं फ़लाँ पेयर का एनालिसिस कर दूँ या फ़लाँ पेयर का एनालिसिस कर दूँ। तो आप ये देखें, खैर एनीवे यूएस इंडेक्स में आप ये देखें कि प्राइस ने हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये मोस्ट रीसेंट स्ट्रक्चर है जो प्राइस ने बनाया है। ये लो है जिसे ब्रेक करके प्राइस ने नया लो लगाया, और ये हमारा हाई है। जब तक प्राइस इस हाई के नीचे नीचे ट्रेड करिए, जो कि 102.34 डॉलर के आसपास है, जब तक प्राइस इससे नीचे नीचे ट्रेड कर रही है, तब तक हमारा ट्रेंड डाउन ही है, और हमें जो है वो सेल ट्रेड ही फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, आपने देखें कि प्राइस ने आपका लो ब्रेक करने के बाद वापस उसके अंदर चली गई। अब आप इसी लेवल पर यहाँ से कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। जब प्राइस आपको जो बाय अगर यहाँ पर दे दे, तो फिर आप अपनी बाय को इस हाई तक के लिए कैरी कर सकते हैं, जो कि 102 डॉलर के पास पास है। तो यूएस इंडेक्स में मैं ये समझता हूँ कि प्राइस जो है वो थोड़ी देर के लिए बाय ट्रेंड में जा सकती है, लेकिन ओवरऑल इसका बाय ट्रेंड कब तक नहीं होगा, जब तक कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई नहीं लगाती है। अगर प्राइस इसी लो को ब्रेक करके इससे नीचे क्लोजिंग दे दे, कौन से लो को, ये जो प्रीवियसली लो प्राइस ने बनाया, तो फिर इसी के रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद है मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।